नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे एसएससी पीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक है आपका साइंस का इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज है और हर जगह पूछे जाने वाली चीज है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और मैट्रिक परीक्षा या 12th तक सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जानकारी भी होना जरूरी है। ध्यान दीजिए कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या दोस्त कितना होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर मतलब जो सांस लेता है व्यक्ति, ये स्वस्थ मनुष्य जो होता है सांस लेता है कितनी बार? 16 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, 16 से 18 बार प्रति मिनट वो सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य। ठीक है, मस्तिष्क का वजन, व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताओ बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको हम फीमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिज होती है। स्टेपिज होती है मध्य कर्ण की। समझ में आया? ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े की होती है। किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व बताओ, शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसने किया था? मतलब कि मनुष्य सुंदर होता है, उसका अध्ययन किसने किया था? सौंदर्य का अध्ययन किसने किया था? कैलोलॉजी ने। मतलब नहीं, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर होता है। 120 प्रति 80 मिलीमीटर होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, शरीर में जो रक्त का दौड़ाव होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो भ्रमण का समय लगता है वो कितना होता है? 23 सेकंड। 23 सेकंड में पूरे शरीर में रक्त जो है वो भ्रमण कर लेता है। समझ में आया? यानी कि कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्त बताओ, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो होती है 65% से 80%। मानव के शरीर में जल की जो मात्रा होती है 65% से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का, रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार का कितनी होती है? 7%। मानव में जो रक्त की मात्रा होती है वो पूरे शरीर के भार का कितना होता है? केवल 7% होता है। समझ में आया? और फिर आगे देखो, मनुष्य में रक्त की मात्रा, अब बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य में जो एक स्वस्थ मनुष्य में जो होता है रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर में के बीच में पाया जाता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त का पीएच मान, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच मान, ये एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखे हैं कई बार पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। समझ में आया? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।